Hello students, today we are going to do the chapter Mijbil the Otter। ये क्लास 10th का चैप्टर है और आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। इसमें एक ऑटर होता है। ऑटर मतलब आप ये समझ सकते हो जो बड़े चूहे जो होते हैं या आप नेवला कह सकते हो, उसकी आकृति का होता है और कुछ शहरों में लोग इसे पालना बहुत पसंद करते हैं। तो इस स्टोरी में इसके बारे में ही बताया गया है कि लेखक के पास पहले कुत्ता था, वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो गैविन मैक्सवेल हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस बार मैं कुत्ते की जगह ऑटर पालूँगा। तो उसके बारे में हम इस स्टोरी में जानेंगे क्या क्या है, तभी हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। गैविन मैक्सवेल लिव्ड इन अ कॉटेज इन क्वेम्सफेरेना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन कोटलैंड। ये जो रहते थे वेस्ट हाईलैंड कोटलैंड में रहते थे। ही हैड ए डॉग, और उनके पास एक डॉग था जिसका नेम जोनी था और वो ख़त्म हो गया था। आफ्टर डैट ही बिकेम सैड, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि यार अब मैं डॉग वॉग नहीं पालूंगा, मतलब इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है और होता भी है। एक बार हमारे पास भी एक डॉग था, जब वो ख़त्म हो गया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था उससे। मतलब ऐसा ही होता है, जैसे हमारी फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है, एक वैसा ही दुख होता है और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। यही कंडीशन गैविन मैक्सवेल की थी, वो बहुत ज़्यादा सैड हुए। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 ऑथर एंड हिज फ्रेंड ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक। और 1956 में लेखक और उसके कुछ जो दोस्त थे उन्होंने यात्रा की साउथर्न इराक की। दे वर गोइंग टू बशरा टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप। असल में इन्होंने कोई चीज़ मेल की थी जिसका आंसर इसे नहीं मिला था और उसी कारण ये और इसके दोस्त एक जगह पड़ती है बशरा, वहाँ जा रहे थे अपने मेल के बारे में जानने के लिए। When he was going, when he thought he should bring a otter, जब वह जा रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं एक ऑटर पालूंगा और मैं एक ऑटर वहाँ से लेकर आऊँगा। He should bring a otter to Sverna range by water. A stone's throw from its door would be an eminent suitable spot for this experiment। और जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पर काफ़ी सारे ऑटर थे और लोग वहाँ पालते भी थे। इसने सोचा कि चलो भाई ये ठीक रहेगा, वहाँ से जब ये लेगा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कीप ऑटर, और उसने अपने दोस्तों से पूछा एक ऑटर रखने के लिए। देन हिज फ्रेंड टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम, और उसके दोस्तों ने कहा यार इसमें क्या बात है, रख ले, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड इट इन टिग्रिस मार्सेस। वहाँ एक जगह पड़ती थी टिग्रिस मार्सेस, और वहाँ पर जो उदबिलाव होते हैं, जो ऑटर है उसे हिंदी में हम उदबिलाव कहते हैं। जैसे हम कैट को बिल्ली कहते हैं हिंदी में, डॉग को कुत्ता कहते हैं हिंदी में, वैसे ही हम ऑटर को हम क्या कहते हैं, उदबिलाव। कह रहे वहाँ तो तुम्हें बहुत मिलेंगे ये, और लोग पालते ही बहुत हैं। देवर एज कॉमन एज मॉस्किटो, ये वहाँ पर ऐसे कॉमन है जैसे कि हमारे यहाँ मच्छर। एंड वर ओफन टैम्ड बाय अरब्स, और अरब के जो लोग होते हैं उनके द्वारा इन्हें पाला जाता है। दे रीच्ड बशरा, वो ही अपने बातचीत करते हुए, डिस्कस करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, जैसे हम सब दोस्त यार रहते हैं, कहीं जाते हैं, डिस्कस करते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम अपनी जगह पर जो हमारा डेस्टिनेशन होता है हम वहाँ पहुँच गए। इसी तरह ये बात करते रहे और बशरा पहुँच गए अपने दोस्त के साथ। राइटर फ्रेंड गॉट द मेल बट राइटर डिड नॉट गेट मेल। इसे पता पड़ा कि जो लेखक के दोस्त थे उसे तो मेल मिल गया, पर इसे मेल नहीं मिला था। और इसे बस भाई गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि मेरे दोस्त को मेल मिला और मुझे नहीं मिला। और ये सीधे वहाँ गया और उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। एंड आस्क आई हैव नॉट रिसीव्ड मेल, और पूछा कि मुझे अभी तक मेल नहीं मिला है। आई ट्रैवल टू द इंग्लैंड एंड व्हेन
3 days later nothing had happened. I tried to telephone. 3 दिनों तक इसने देखा और जब इसे मेल नहीं आया तब इसने टेलीफोन किया. Call had to be booked 24 hours in advance. देखो जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि भाई हम घर में लेटे हैं या खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं से भी हमने सीधा कॉल कर दी, फ़ोन मिला दिया. लेकिन पहले ऐसे नहीं था. पहले अगर आपको कहीं भी कॉल करनी होती थी तो एडवांस में आपको बुक करनी पड़ती थी. वही राइटर ने द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस. 24 आवर्स पहले एडवांस में आपको कॉल बुक करनी पड़ती थी, तब आप कॉल कर सकते थे. फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होगी जो भी है, तो फर्स्ट डे क्या था कि आउट ऑफ नेटवर्क था, जो फ़ोन था मिला नहीं. सेकंड डे जब लेखक ने जब कॉल किया, द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे. किसी फेस्टिवल की वजह से जो एक्सचेंज था उसका हॉलीडे था वो बंद था. थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन. थर्ड डे भी कोई प्रॉब्लम रही होगी उसकी, और थर्ड डे भी जिस कारण से कॉल नहीं हो पाई. आफ्टर दैट ही गॉट डिस्टर्ब और हिज फ्रेंड वेंट लिविंग. ये जाहिर सी बात है, देखो हम सब भी अगर कहीं बाहर जाते हैं किसी अर्जेंट काम से, और अगर हमारा काम नहीं होता है और हम वापस आते हैं वैसे ही बगैर काम के, इतना किराया लगाने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक सी बात है. वही लेखक के साथ हुआ, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ऊपर से जो उसके दोस्त थे वो भी उसे छोड़कर वहाँ से चले गए. बट 5 days later his mail arrived and after taking mail he went to bedroom to read it. लेकिन थैंक गॉड आफ्टर 5 days he got the mail. 5 दिन के बाद आखिरकार उसे मेल मिल गया. बेचारा बड़ा खुश होता है कि चलो 5 days के बाद उसका मेल मिल गया, और वो उसे तुरंत लेता है और लेकर अपने बेडरूम में जाता है उसे बहुत ही फुर्सत से पढ़ने के लिए. And he looked at to the Arabs were sitting and there was a shack and something was there in it. जैसे ही वो कमरे में पहुंचता उसे बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि 2 अरब जो लोग थे अरब के, वो वहाँ बैठे थे और उनके बराबर में एक बोरा रखा हुआ था और उसमें कुछ रखा हुआ था, जिसे वो एकदम उसने देखा और थोड़ा हैरान हो गया एक बार के लिए. एंड Squint from time to time and after looking the writer, both Arab people got up and gave him a letter. जो लेखक था उसने देखा है उसमें टाइम टू टाइम कोई चीज़ है बोरे में, जो मतलब उछल कूद रही है, हिल रही है ऐसे. जैसे ही उन जो अरब के जो लोग थे 2, जब उन्होंने लेखक को देखा, वो तुरंत खड़े हुए और लेखक की तरफ उन्होंने एक लेटर दिया, ये लो तुम्हारे इसे दोस्त ने दिया है. राइटर ने जैसे ही मतलब इस चीज़ को देखा, बिल टोल्ड दैट योर फ्रेंड गेव दिस लेटर एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर. और जो अरब जो लोग थे वो वहाँ से चले गए. हियर इज योर ऑर्डर एज ए गिफ्ट. और ये कह के कि ये एक ऑर्डर है जो तुम्हारा गिफ्ट है, क्योंकि जब वो आ रहा था अपने दोस्तों के साथ तो उसने डिस्कस किया था कि भाई मैं एक ऑर्डर पालना चाहता हूँ और ये सारी इधर उधर की चीज़ें, इसलिए उसके जो दोस्त गए थे उन्होंने गिफ्ट के रूप में इसे प्रेजेंट किया. He looked from the head to the tip of the tail. He was coated with the symmetrical pointed scales of the mud armor. उसने ऊपर से नीचे तक ऑटर को देखा और देखा यार वो पूरी तरह से बड़ा गंदा था. हिम नेम और द राइटर गेव हिम नेम मिजविल. और लेखक ने उसका नाम मिजविल रखा. जब मिजविल को भाई वो देखने के लिए तरस गया कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है, कम से कम 1 महीने तक उसने नहलाया, साफ किया, तब जाके उसे उसका कलर दिखाई दिया. नहीं तो वो इतना ज़्यादा गंदा था कि उसका ओरिजिनल कलर वो पहचान ही नहीं पा रहा था. देखो हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका भी एक साइंटिफिक नेम है लुट्रोगेल पर्सपिलेटा मैक्स वैली. यार ये साइंटिफिक नेम होते हैं, ये उल्टे सीधे ही होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बोलने में भी अजीब लोग होते हैं. हो सकता है कुछ बंदे बोल भी ना पाएँ, अजीब ही इनके नेम्स होते हैं.
मैक्सवेल्स ऑटर भी आप इसे कह सकते हो शॉर्ट में अगर चाहो तो, मैक्सवेल ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टिल नॉर फ्रेंडली। देखो, जब भी हम किसी नए जानवर को अपने पास लाते हैं, जानवर क्या कोई इंसान भी होता है, पहली बार हमारे पास आया है तो हमसे थोड़े दिनों तक तो दूरी बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होता है। तो यही हाल मिजविल का था। कुछ दिन तक तो ये उससे मिला नहीं, उसके आसपास नहीं गया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उसके साथ ये फ्रेंडली होने लगा। ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक ए कीन इंटरेस्ट हिज सराउंडिंग्स। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की जो चीज़ें थी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एक बार जो लेखक था वो बेड पर बैठा हुआ था, और जैसे हम इस तरह से घुटने करके बैठते हैं आराम से, एक घुटने को उठा के एक को नीचे करके, तो ऐसे ही एक बार राइटर बैठा हुआ था, ये गया और उसके पास जो घुटने के बीच में जाके बैठ गया राइटर के, जो मिजविल था, और ये वहाँ सो गया। ये जब तक नहीं उठा जब तक कि राइटर की नौकरानी उसके लिए चाय लेकर नहीं आ गई। तो उसके बाद मतलब ये उसके साथ फ्रेंडली हो गया। ही बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इज सराउंडिंग। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। यार कुछ टाइम लेखक ने ये सोचा कि मतलब मैंने इसे इसकी फैमिली से अलग कर दिया है, अब ये कैसा फील कर रहा होगा। मतलब होता है कुछ लोग यार जब अलग होते हैं अपनी फैमिली से, तो लेखक के दिमाग में एक आइडिया आया कोई इसे इधर उधर घुमाने ले जाया करेगा, इसलिए उसने एक बेल्ट बनाई, जैसे हम डॉग वॉग पे भी लगाते हैं, यहाँ से भी लगाते हैं या कि गले में लगाते हैं, और फिर इसे वो घसीट के मतलब या घुमाने के नाम से जैसे भी ये बाहर ले जाता था। ही टुक हिम इन द बाथरूम में, एक बार वो इसे बाथरूम में ले गया। ही वेंट वाइल्ड विद द जॉय इन द वाटर, प्लंजिंग एंड द रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड द स्प्लैश फॉर ए हिप्पो। लेखक ने देखा कि जैसे ये पानी, आपको पता ही है कि भाई ये जो ऑटर है ये पानी के ही एक तरह से देखा जाए तो पानी जो जल ही जीवन है इनका, उसमें ये मौज मस्ती करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मतलब ये थोड़ा कीचड़ टाइप में रहते हैं, पर पानी से तो इन्हें लगाव है ही। जब लेखक ने देखा कि भाई ये तो बड़े मज़े ले रहा था पानी में, और कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी पानी के अंदर जा रहा था, तो लेखक ने बड़े इसे ध्यान से देखा और उसके दिमाग में आया कि यार ये कला तो मैं भी सीखूँगा। मतलब उसे इतना अच्छा लगा उसे नहाते हुए, एक्टिविटी करते हुए, कि लेखक के दिमाग में आइडिया है कि यार ये तो मुझे भी आना चाहिए, और उसने भी सोचा कि मुझे ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, मैं भी सीखूँगा। कितना इन्जॉय हम लेते हैं इससे। एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। बाथ टब से उसने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया कि जो पानी था इधर उधर गिर रहा था, फैल रहा था बाथ टब से, पर उसने अपने इन्जॉय को बिल्कुल छोड़ा नहीं। इन्जॉय वो लेता रहा जब तक लेखक ने उसे पानी में रखा। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज़ वाटर एंड द प्रोवोकिंग। अगर कोई पानी अगर शांत है, कुछ भी है, कोई बंदा उसमें जाता है तो जाहिर सी बात है कि मतलब इसके अंदर एक एक्टिविटी होनी है, और पानी इधर उधर होता ही है। ए वॉल मस्ट एट वंस ओवरटर्न, और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। कहीं भी अगर हम पानी, कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं उसमें जो पानी रहता है, और जब तक ओवरफ्लो नहीं होता है, ठीक है, तब तक क्या है कि मतलब इससे पानी नहीं बाहर आता है या गिरता नहीं है। तो जो लेखक जो था उसने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया, इन चीज़ों को देखा, और उसने इसका फुल इंजॉय उठाया। एज राइटर ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द बेडरूम वाटर रेन वेरी फास्ट एंड रीच्ड इन द बाथरूम। भाई जैसे राइटर ने उसे घर में बंद कर रखा था क्योंकि नया था, अगर इधर उधर भागने का डर था। जब लेखक घूम फिर के आया तो उसने क्या किया कि जैसे ही डोर खोला बेडरूम का, बड़ी तेज़ी से जो मिजविल जो ऑटर था बाथरूम की तरफ भागा, बहुत तेज़ी के साथ,
और बाथ टब में जो बाथरूम जो था वहाँ चला गया एंड ट्राई टू ओपन द टैप, और जो वाटर टैप होता है उसे इसने खोलने की बहुत कोशिश की। लेस देन ए मिनट ही हैड द टर्न द टैप फॉर द इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ द वाटर। 1 मिनट भी नहीं लगा, इसने एकदम टैप को खोल दिया, पानी आने लगा एंड आफ्टर ए मोमेंट टू अचीव द फुल फ्लो, और पूरा पानी उसने 1 या 2 मिनट के अंदर प्राप्त कर लिया। He would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. बहुत बार बेचारा कोशिश करता था टैप को खोलने में। अब जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, उसे खोलने की जगह टाइट कर देते थे। अब ये भी क्या था, उसे खोलता था, खोलने की जगह टाइट उल्टा हो जाता था और इसे बड़ा गुस्सा आता था, मतलब अपने दांतों वातों के एकदम करने लगता था। बहुत इसे गुस्सा आता था। क्यों आता था कि जो ये बहुत निराश हो जाता था, जो टैप जो था वो इसे कोऑपरेट नहीं करता था और ये गुस्से में इधर उधर होने लगता था। वेरी सून मिजविल वुड फॉलो मी विदाउट अ लेड एंड द कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब मैंने जैसे कि बताया था, फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था राइटर के साथ, और राइटर कहीं भी जाता तो उसके पीछे जाता ये, और जब भी वो इसे इसका नाम लेके बुलाता तो इसके पास दौड़कर वो आ जाता था। मार्वल्स वर द मिजविल फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास्ट टाइम। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat valley without the ever dropping। लेखक को जब ये लगा यार जानवर होते हैं, थोड़ा क्या ना खेलने कूदने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, लेखक ने भी उसके बारे में सोचा तो लेखक ने उसे बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए दी, टॉयज, मार्वल्स, बॉल, काफ़ी चीज़ें दी। ये क्या है कि ऐसे उल्टा लेट जाता था और मार्वल मतलब कोई बॉल होती थी या कोई भी चीज़ उसे ऐसे फेंकता था और उसके साथ ये खेलता था और बड़े इन्जॉय के साथ पूरे दिन इसका बीतता था। वन टू द फ्लोर, और जो फ्लोर जो था उस पर ये लेट कर ज़्यादातर अपना समय बिताता था और चीज़ों के साथ खेल कूद कर इसका टाइम ज़्यादा पास होता था। Now he was ready to go house। अब वह घर जाने के लिए तैयार था, क्योंकि देखो वहाँ जो रुका हुआ था वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था और दूसरे के घर में था वो, लेकिन अब उसे अपने घर भी जाना था। वो बड़ा चिंतित हो गया कि यार मेरा तो चलो ठीक है, मैं जैसे भी चला जाऊँगा, लेकिन जो उसने रखा हुआ था ऑटर, अब उसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहा था कि अब मैं क्या करूं इससे, मतलब कैसे लेके जाना है। ही टॉक टू द एयरलाइन से उसने बात की, लेकिन ये इराक में था। इराक एयरलाइंस ने इससे मना कर दिया, अरे भैया जानवर वानवर को हम अपने एयरलाइन में नहीं रखते हैं, हम इसे नहीं ले जाएंगे, अपना जैसे भी अपना इंतज़ाम करो, कैसे जाओगे। फिर इसने डिसाइड किया कि ये दे रिफ्यूज एंड द ऑथर बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन। फिर जब उन्होंने मना कर दिया तो इसने पेरिस के लिए एक फ़्लाइट बुक की और पेरिस से तब इसे वहाँ से ले जा सकता था ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। और इसने निश्चय किया इराक से पेरिस और पेरिस से फिर ये लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़ेगा। जब वहाँ गया, द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। जब इसने वहाँ पेरिस एयरलाइन में बात की तो उन्होंने राज़ी तो हो गए, उन्होंने बोला यार चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि आपके गत्ते का बॉक्स लेना पड़ेगा और वो भी 18 इंचेस स्क्वायर होना चाहिए और उसमें तुम मिर्च को पैक कर सकते हो और मिर्च को पैक करने के बाद तुम्हें वो जो गत्ता है उसे अपने पैरों के नीचे ही पास में ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम उसे कहीं भी रख दो, अपने पैरों के पास ही रखना पड़ेगा, उन्होंने बोला। उसके बाद इसने ऐसा ही किया, जो राइटर जो था उसे पैक किया गत्ते को और उसमें मिजविल को पैक किया और ये छोड़ के जहाँ था वहाँ रख के खाना खाने चला गया। जब ये वहाँ से खाना खा के लौटता है तो ये देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। उसने देखा कि गत्ते में जो छोटे छोटे छेद थे वहाँ से ब्लड था निकल रहा था
और ब्लड मतलब ऐसे निकल रहा था जब ब्लड वो सूख भी गया था वहाँ से निकलने के बाद। तो इससे लगा यार पता नहीं ऐसा तो नहीं कि मरमरा गया, इससे मतलब कुछ ऐसा हो गया हो, वो बड़ा परेशान हो गया, चौंक गया। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू द थ्रेड व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट। और उसने उसे देखा, पूरा तोड़ दिया था कि ऐसा ना हो यार कि अगर उसे निकाले गत्ते से तो उसके कहीं भी चोट लग जाए। उसने बॉक्स को पूरी तरह से खोल दिया, इधर उधर तोड़ ताड़ दिया। इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance। देखो फ्लाइट छूटने में 10 मिनट्स का समय था और ये उससे 5 मील्स दूर था। अब भाई इसने गाड़ी की, और गाड़ी मतलब जो कार थी इतनी तेज़ी से इसे लेके जा, उसने बड़ी तेज़ी से मतलब कि गाड़ी चलाई, बड़ा फास्ट लेके एकदम मतलब बड़ी तेज़ी से, स्पीड कहीं रुका ही नहीं, लेके चला गया सीधा। और जब वो वहाँ ये दौड़ता हुआ पहुँचा तो उन्होंने इससे बोला यार तुम ये क्या इतना लेट हो गए ये वो। तो उसने कहा यार ऐसी बात उसने बताई, फटाफट आगे की तरफ वो बढ़ा। कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट, उसने उसे अपने पैरों में रख लिया। विद न्यूज़पेपर प्रिंट फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिच टू कीप इन अ कूल प्लेस। जब उसने उसे अपने पास में रखा, जो एयर होस्टेस थी उसे उसने एक पार्सल दिया जिसमें फ़िश थी, और उसने एयर होस्टेस को बताया कि इसमें फ़िश है मिजविल के लिए, इसे किसी अच्छी जगह, कूल प्लेस, ठंडी जगह पर इसे रखना। आई टूक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। आधे घंटे के अंदर ही जो लेखक जो था उसने जो एयर होस्टेस थी उसे अपने अंडर में कर लिया, मतलब उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और वो मतलब उसकी पूरी बातों को बड़ी अच्छी तरह से उसने समझा। फिर इसने एयर होस्टेस की काफ़ी तारीफ़ की हर चीज़, और बस वो उसके हाथ को लेकर चूमने ही वाला था। मतलब इतना उसे अच्छा लगा कि मतलब उसने मेरी सारी बातों को समझा और मेरे अकॉर्डिंग उसने काम किया। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, तभी जस्ट देन उसने देखा कि जो मिच था वो मतलब बॉक्स से बाहर निकलने वाला था, निकल गया। इन ए स्प्लैश ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयर क्राफ्ट। जस्ट देन अ वुमन स्टूड अप एंड क्राइड रैट रैट। जब जैसे ही वो एयर होस्टेस का उसने हाथ पकड़ा, मतलब एक तरह से मतलब तारीफ़ करने के लिए, वैसे ही उसने नीचे देखा तो वहाँ पे बॉक्स में जो मिजविल था वो नहीं था। तभी उसने साइड में एक महिला को चिल्लाते हुए देखा, चूहा 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 बचाओ बचाओ। उस समय वो समझ गया और फिर उसने एक सरदार के पास वो चूहा चला गया। फिर सरदार खड़ा हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया एकदम देख के, वो भी चिल्लाने लगा। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट। जैसी लेखक उसे ढूंढने के लिए एकदम पकड़ने के लिए निकला, एयर होस्टेस ने कहा सर आप नीचे बैठ जाइए, अच्छा होगा। एक मुस्कुराते हुए आवाज़ में उसने बोला, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। मैं उस जानवर को ढूंढ लूँगी और तुम्हारे पास ले आऊँगी। माई वांडेड और टू माई नीज एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। तभी इसने देखा कि वो जो था इसके पैरों के पास आके बैठ गया और इसके पैर और गर्दन वगैरह पे तो चढ़ने लगा, और जैसे जानवर होते हैं करते हैं उन्हें इधर चाटना, एकदम पकड़ना रगड़ना, वैसे ही बिल्कुल इसने सिचुएशन दिखाई अपनी। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। ये और जो मिज जो थे दोनों लंदन में लगभग 1 महीने रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruits and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes। देखो लेखक ने कुछ खिलौने तो उसके यहाँ के लिए थे, लेकिन कुछ खिलौने ये ऐसे थे जिन्हें वो वहीं से लेकर आया था जहाँ मतलब इसका नेटिव प्लेस था। और जो मिज जो था इसने भी भाई अपना एक अच्छा सिस्टम खेलने के लिए बना लिया था। ये उनसे खेलता रहता था और फुल इंजॉय लेता था, इसका पूरा टाइम खेलने में ही निकलता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम
engrossed for up to half an hour at a time। पिंग पोंग जो बॉल थी उसे उछालता खेलता और लगभग ये आधे घंटे अपना टाइम उसी बॉल के साथ खेलते कूदते निकाल देता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू द इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम। द राइटर टुक आउटसाइड हिम। ठीक है, और देखो एक सूटकेस था लेखक का, जो सूटकेस था जैसे जब ये जर्नी पे गया था इराक की, तो सूटकेस इसका ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो थोड़ा सा वो इस तरह से तिरछा हो गया था। तो ये जो मिज विलाइस ने उससे गेम किया कि जो सूटकेस ऐसा रहता है तो ये सूटकेस हल्का ऐसे हो गया, तो ये ऊपर बॉल रखता और वो बॉल नीचे आती है, भाग के इधर आता है। जैसा आपने डॉग को भी देखा होगा, हम बॉल फेंकते हैं तो एकदम भाग के जाता है, मुंह पकड़ के लाता है। ऐसे ही मिज का काम था कि बॉल को इधर रखा, वो नीचे आया, फिर ये भाग घूम के आया, उठाया मुँह में, फिर ऊपर रखा सूट के, फिर नीचे आया। इस तरह से ये फुल इंजॉय लेता था और उसमें ये काफ़ी समय अपना खेलते कूदते निकाल देता था। द राइटर टुक आउटसाइड हिम लाइक हिज डॉग। लेखक इसे जैसे कुत्ते को बाहर ले जाता था अपने, इसी तरह से ये वहाँ की जो गलियाँ थी वहाँ इसे ले जाता था। और ये जो मिज जो था, ये जगह जब इसने देखा तो वहाँ पे भी इसने काफ़ी सारे जो गेम थे उन्हें इन्वेंट किया और उनसे भी मतलब ये इंजॉय लेता था। मिज क्विकली डेवलप्ड द सर्टेन compulsive habits on these walls in the London street, like the rituals children who on their way to and from school। जैसे हम जब भी स्कूल से आते हैं तो हमारे आगे पत्थर आ गया, कुछ हो गया, हमने उसे पैरों से ऐसे मार दिया पत्थर को, इधर कोई चीज़ मिली, बॉटल मिली, उसे पैरों से मार दिया, फेंक दिया। ऐसे मिजविल ने भी काफ़ी इस तरह के गेम्स को अपने अंदर हैबिट में लेके आया। इसके सामने एक स्कूल था, मतलब लेखक के घर के ठीक सामने, वहाँ पर ये मिज जाता, वहाँ पे 2 फीट की दीवार बनी हुई थी, वहाँ पे ये उसके ऊपर ऐसे चढ़ता, फिर वापस आता, कूदता, घूमता। इस तरह से जब ये लेखक इसे अपने साथ ले जाता था तो इसने अपने अंदर काफ़ी सारे गेम्स डेवलप कर लिए अपने माइंड में और उस गेम्स का ये फुल आनंद लिया करता था। डिड लंडन पीपल नो अबाउट मिजविल। जब ये उसे लेके घूमता था तो इसके दिमाग में एक चीज़ आई कि लंदन के लोग मिजविल के बारे में जानते थे। वास्तव में कोई नहीं जानता था। कोई इसे मैग्नीज कहता था, कोई बियर कप कहता था, कोई वॉलरस हिप्पो कहता था, बेबी सील, एक स्क्वायरल, ए लेपर्ड, मतलब कोई इसे कुत्ता बिल्ली, मतलब किसी न किसी नाम से जानता ही था। सब अपने अपने एक अलग अंदाज़ा लगाते थे क्या है क्या नहीं है। पर एक बार बहुत ही अजीब बात हुई। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर ही वॉज ए लेबर। एक बार ये जा रहे थे तो एक लेबर था, उसने इसे देखा तो मतलब उसने इसका कोई नाम ही नहीं दिया। जब ये देख रहा था, घूर रहा था बहुत ज़्यादा लेखक की तरफ, और जो लेखक जो थे जब इसकी तरफ देख रहे थे उससे भी लगा भाई यार ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। तो धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने कहा अरे ये कौन सा जानवर है। मतलब उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब उसे देखकर लगा कि यार उसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब जैसे औरों ने नेम दिया, इसका किसी ने कोई नेम नहीं दिया। और अब हम ऐसा ठीक है देखते हैं कि मतलब और इसमें आगे क्या है। तो देखें तो स्टोरी तो आगे इसकी कुछ नहीं है, यहीं तक तुम्हारी स्टोरी है। यही लास्ट जो लेबर था इसके ही एक जोक को इसमें शामिल किया गया है। अब चलो हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। When it came in author's mind to have an author, लेखक के दिमाग में कब आया कि वह उसे एक ऑटर अपने पास रखना चाहिए। The author had a pet dog. It died. After that, the author did not feel good. लेखक के पास एक पालतू डॉग था और जब उसके मरने के बाद लेखक को अच्छा नहीं लगा। जब वह उसका डॉग जो पालतू था, पेट डॉग, जब वो ख़त्म हो गया, सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर डॉग। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह एक दूसरा डॉग अपने पास रखेगा। बट मीटिंग हिज फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर रेदर देन अ डॉग। लेकिन अपने दोस्तों से जब वो मिला तो उसकी जो योजना थी, प्लान जो था, वो चेंज हो गया और उसने निश्चय किया कि यार अब वो डॉग नहीं, अब उसकी जगह एक ऑटर रखेगा। वाई डिड द ऑथर स्टे बसरा फॉर अबाउट 5 days। लेखक को बसरा क्यों रुकना पड़े। लेखक बसरा में क्यों रुका 5 दिन के लिए। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू बसरा फॉर आंसर ऑफ देयर मेल्स। लेखक और उसके दोस्त बसरा जा रहे थे अपने मेल के आंसर के लिए। बिकॉज हिज फ्रेंड्स गॉट द मेल
क्योंकि उसके दोस्त को तो मेल मिल गया था, बट ही डिडंट गेट, सो ही हैड टू स्टे देयर। जो उसका दोस्त जो था उसे तो मेल मिल गया था, लेकिन उसे मेल नहीं मिला, जिस कारण से उसके दोस्त तो चले गए थे, लेकिन उसे वहाँ पर 5 डेज रुकना पड़ा। What was the amusing scene of the otter in the plane? प्लेन में क्या बहुत ही अम्यूजिंग सीन हुआ, मतलब कौन सा दृश्य था, ठीक है, जो ऑटर ने वहाँ किया। इन द प्लेन मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, वह बॉक्स से बाहर था, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया स्पीडली, तेज़ी से। वह वहाँ पर था प्लेन में और बॉक्स से वो गायब हो गया बहुत तेज़ी से। द एयरक्राफ्ट देयर वॉज स्ट्राइक्स इन द प्लेन, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीख पुकार होने लगी प्लेन के अंदर। ए वुमेन स्टूड अप एंड स्क्रीम्ड, एक महिला खड़ी हुई और बहुत तेज़ी से चीखी। ए रैट, एक चूहा करके। व्हेन द ऑथर ट्राइड टू सर्च, जब लेखक ने उसे ढूंढने की कोशिश की, हिज फेस वॉज कवर्ड विथ करी, तभी उसका जो चेहरा जो था, ट्राइड टू सर्च हिज, द ऑथर ट्राइड टू सर्च, जब उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, तब एयर होस्टेस ने, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, टू सर्च, द एयर होस्टेस टोल्ड टू सिट डाउन, तभी एयर होस्टेस ने कहा कि आप नीचे बैठ जाइए, और जो एयर होस्टेस थी उसने उसे बिठा दिया और एयर होस्टेस ने ढूंढने के लिए गई। बट ओनली सम मिनट्स द ऑटर ऑल्सो केम टू हिम, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो ऑटर था वो खुद ही उसके पास आ गया। वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, जो मिस था उसने कौन सा गेम इन्वेंट किया। मैक्सवेल हैड अ डैमेज सूटकेस, मैक्सवेल के पास एक डैमेज सूटकेस था। इट्स लीड ओपन फ्रॉम वन साइड, इसका जो एक तरफ का ढक्कन था वो खुला सा रह गया, मतलब बेकार हो गया, वो सेट नहीं बैठ रहा था बंद करने के लिए, और इसीलिए उसने क्या किया कि इसे बाहर उसे खेलने के लिए दे दिया था, जो ऑटर जो था। एंड टू द अदर इट मिज डिस्कवर्ड अ गेम, मिज ने एक गेम इसमें डिस्कवर किया। ही प्लेस्ड हिज बॉल ऑन द हाई एंड, वो जैसे मैंने स्टोरी में बताया था कि सूटकेस ऐसे हो गया था, उसका एक जो लिड जो था, ढक्कन जो था एक तरफ का बॉक्स का, तो वो क्या करता था, बॉल को इधर डालता था और नीचे की तरफ बॉल आती थी। रन डाउन द हाई ऑफ द सूटकेस, लेंथ ऑफ द सूटकेस, और ये नीचे की तरफ आती थी। मिज वुड प्लेस द बॉल एट द वन एंड एंड देन कैच इट, मैं एक तरफ इसे ऊंचे हिस्से की तरफ रखता और फिर इसे नीचे की तरफ पकड़ता, बिफोर इट ड्रॉप्ड एट द अदर एंड, दूसरे एंड से इसे गिरने से पहले। देखिए 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, बस इसलिए यही है कि जैसा आपको मैंने स्टोरी समझाई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। और मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट और लेकर आऊँगा जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी चैप्टर से रिलेटेड, सीन, पैसेज और ऐसी चीज़ें। इसलिए आप वीडियोस को देखते रहे, सेकंड पार्ट जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द ग्रेट एकेडमी को, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट एकेडमी।